नमः विद्यार्थियों। इंद्र सूक्त के बारे में हम पूर्व में अध्ययन कर रहे थे और इंद्र सूक्त के 7 मंत्रों का अध्ययन अपन ने कर लिया। इसके बाद आज हम इंद्र सूक्त का 8वां मंत्र पढ़ने जा रहे हैं। 8वां मंत्र, इसका उच्चारण इस प्रकार है: यम क्रंदसी संह्येते विह्येते परे अवर उभया अमित्राः समानं चिद्रथ मातस्थितिवांसः नाना हवेते स जना स इंद्रः। इस मंत्र में इसके ऋषि कौन थे, क्या नाम था उसका? घृतसमद। घृतसमद ऋषि जो है इंद्र को विजय दिलाने के लिए कह रहे हैं कि देवता के रूप में यहाँ पे चित्रित किया गया है और युद्ध के मैदान में और अपनी सहायता के लिए बुलाते हैं। विजय के इच्छुक लोग युद्ध के मैदान में इस इंद्र को बुलाते हैं। उसके बारे में इसमें वर्णन किया जा रहा है कि संयति का अर्थ है परस्पर संघर्ष करती हुई। क्रंदसी, क्रंदन कहते हैं शोर को, क्रंदन शोर मचाती हुई। विहयते, शोर मचाती हुई कौन? दोनों सेनाएं। ये इसका इसका अर्थ जो है, ये दो सेनाएं अर्थ इसमें बता नहीं रखा है, लेकिन इसका अर्थ ये होगा कि दोनों सेनाएं शोर मचाती हुई। विहयते बुलाती है किसे? यम, जिसको, उस इंद्र को। परस्पर संघर्ष करती हुई, शोर मचाती हुई दोनों सेनाएं यम, जिसको विहयते अर्थात बुलाती है। परे, परे कहते उत्तम को, अवरे कहते अधम को। परे अवरे, परे यानी उत्तम, अवरे यानी अधम, उभया यानी दोनों प्रकार के, अमित्रः शत्रु, आतस्थित वांसाम बैठे हुए, हवेते पुकारते हैं। अर्थात जिसको युद्ध में परस्पर लड़ती हुई जो दोनों सेनाएं शोर गुल कोलाहल मचाती हुई दोनों विरोधी सेनाएं पृथक पृथक रूप से बुलाती है, विहयते यानी बुलाती है। और कौन? उत्तम और अधम दोनों ही शत्रु, जिसको विजय के लिए आह्वान करते हैं। जिसका कौन? जो विजय की इच्छा रखने वाले दोनों ही शत्रु पक्ष जो उसको बुलाते हैं या आह्वान करते हैं विजय के लिए। एक ही रथ पर विद्यमान दोनों योद्धा, जिसको भिन्न भिन्न प्रकार से अपनी सहायता के लिए बुलाते हैं। हे लोगों, ऐसा वह इंद्र है। यम क्रंदसी, यम क्रंदसी, क्रंदसी कहते हैं करुण क्रंदन, शोर मचाती हुई। संयति यानी परस्पर संघर्ष करती हुई। यम, जिस इंद्र को विहयते बुलाती है, जिस इंद्र को अपने पास बुलाते हैं। और परे अवर उभया अमित्रा, परे कहते हैं उत्तम प्रकार के और अरव अवरे कहते हैं अधम प्रकार के। उत्तम प्रकार के और अधम प्रकार के, उभया यानी दोनों, अमित्रा यानी अमित्र शत्रु। दो परे और अवरे उभया अमित्रा अर्थात जो दोनों ही प्रकार के शत्रु, उत्तम और अधम दोनों ही प्रकार की शत्रु, जिसका आह्वान करते हैं। समानम चिद्ररथ मातस्थितिवासाम अर्थात एक ही रथ पर, समानम यानी एक ही रथ, चिद्र रथ है अर्थात चित्त यानी इस अवयव है और रथ यानी रथ पर, माता स्थित वाशाम अर्थात स्थित रहते हुए, एक ही रथ पर जो दोनों प्रकार के योद्धा हैं विद्यमान है, जिसको भिन्न भिन्न प्रकार से बुलाते हैं। नाना यानी अलग अलग प्रकार से, हवेते यानी बुलाते हैं। जनास स इंद्र, लोगो ऐसा वह इंद्र है। अर्थात इसका अर्थ ऐसे होगा कि जिस इंद्र को युद्ध में परस्पर लड़ती हुई तथा कोलाहल मचाती हुई दोनों सेनाएं, विरोधी सेनाएं पृथक पृथक रूप से बुलाती है। उत्तम और अधम, अवरे परे अवरे अर्थात उत्तम और अवर कहते अधम दोनों ही शत्रु, जिसको विजय के लिए आह्वान करते हैं। और एक ही, समानम यानी एक ही, चिद्रथम अर्थात रथ पर विद्यमान दोनों योद्धा, जिसको भिन्न भिन्न प्रकार से सहायता के लिए बुलाते हैं। स जना से इंद्र, लोगो ऐसा वह इंद्र है।
यहाँ क्रंदसी जो है, क्रंदन देवी और मानवीय सेनाओं के लिए भी कहा है। मैकडोनल्ड ने मानवों की आपस में लड़ती हुई दो सेनाओं ये अर्थ अभिप्रेत किया है। और दयानंद सरस्वती ने रोने का शब्द कराने वाले प्रकाश और पृथ्वी किया है। संयति यानी जो है सायन आपस में मिलाती हुई कहते हैं। और वेंकट माधव दो सेनाएं तथा दयानंद सरस्वती संयम से चलने वाले द्युलोक और पृथ्वीलोक, ऐसा इसका अर्थ करते हैं। सम ई क्षत्रि और गी प्रत्यय होने पर संयमी बनता है। सम उपसर्ग ई क्षत्रि प्रत्यय, फिर इसका घी प्रत्यय करने पर संयति शब्द बनता है। विहेयति, विहेयति कैसे बना? वि उपसर्ग इसमें और हे धातु लट लकार प्रथम पुरुष का द्विवचन है, आत्मनेपदी रूप इसके चलते हैं। और आतस्थित वासाम, आतस्थि वासाम का अर्थ है इसमें कैसे बना? इसमें आतो उपसर्ग है, स्था धातु है और क्वसु प्रत्यय है। प्रथमा विभक्ति के द्विवचन है, प्रथमा का द्विवचन होने पर आतस्थि वासाम शब्द बनता है। विहेते यानी हे धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। चिद्र रथ मातस्थि वासाम सायन ने दो प्रकार के अर्थ प्रस्तुत किए हैं। इंद्र रथ के सदृश रथ पर आरूढ़ दो वीर, या एक रथ पर चढ़े हुए इंद्र और अग्नि, दोनों अर्थ किया है यहाँ पे। एक ही रथ पर आरूढ़ हुए योद्धा एवं सारथी, दोनों भी अर्थ किया मैकडोनल्ड ने। और वेंकट माधव ने इंद्र रथ पर आरूढ़ युद्धेच्छु दो नरेश किया है। ये अलग अलग विद्वानों के अनुसार इसके अलग अलग अर्थ निकले हैं। इंद्र सूक्त का जो 8वें मंत्र के बाद ये 9वां मंत्र है, इसमें इस मंत्र का उच्चारण इस प्रकार है। यस्मान ऋते विजयन्ते जनासो यम युध्यमाना अवसा हवन्ते यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव यो अच्युत स जनास इंद्रः। यस्मान ऋते विजयन्ते जनासो, यस्मान, यस्मान से यहाँ पे संधि विच्छेद होके बनेगा यस्मात् ऋते जनास न विजयन्ते, यस्मात् ऋते जनास न विजयन्ते, ऐसा अर्थ निकलेगा इसमें। अर्थात न विजयन्ते, विजय प्राप्त नहीं कर पाते हैं। युध्यमाना, युद्ध करते हुए, अवसे रक्षा के लिए, हवन्ते पुकारते हैं। और प्रतिमानम यानी प्रतिरूप, परिमाण निश्चित करने वाला, अच्युत अर्थात स्थिर को भी गतिशील बनाने वाला। यस्मात् ऋते जिसके बिना, जनास यानी लोग, न विजयन्ते अर्थात विजय प्राप्त नहीं कर सकते। किसके बिना? इंद्र के बिना, जिसके बिना लोग विजय प्राप्त नहीं कर सकते। यस्मात् ऋते जनास न विजयन्ते, जिसके बिना लोग विजय को प्राप्त नहीं कर सकते। युद्ध करते हुए, युद्धमाना, युद्धमाना का अर्थ है युद्ध करते हुए, यम जिसको, अवसे रक्षा के लिए, हवन्ते पुकारते हैं, अर्थात युद्ध करते हुए लोग जिससे अपनी रक्षा के लिए पुकारते हैं, ऐसा अर्थ है। युद्धमाना युद्ध करते हुए, यम जिस इंद्र को, अवसे लोग अपनी, अवसे कहते हैं रक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए, हवन्ते पुकारते हैं, बुलाते हैं। यह जो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव है, जो विश्व का प्रतिमान है, प्रतिरूप है, जो विश्व का प्रतिरूप है। तथा जिसने च्युत अच्युत, च्युत का मतलब है अस्थिर को च्युत यानी स्थिर किया, अर्थात जो स्थिरों को भी गतिशील बनाने वाला है। अच्युत च्युत अर्थात स्थिर को भी गतिशील कर देता, जो स्थित है, स्थिर है, एक जगह रखे हुए है, उनको भी गतिशील बना देता है। जनास से इंद्र, लोगो ऐसा वह इंद्र है। यस्मान ऋते विजयन्ते जनासो यम युयुध्यमाना अवसा हवन्ते यो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव
यो अच्युत सजना स इंद्रः, अर्थात जिसके बिना लोग विजय को प्राप्त नहीं कर सकते। यस्मात् ऋते जनास न विजयन्ते, जिस इंद्र के बिना लोग विजय को प्राप्त नहीं कर सकते। युयुध्यमाना, युद्ध करते हुए, यम जिसको लोग अवश्य कहते रक्षा के लिए हवन्ते बुलाते हैं। यह जो विश्वस्य प्रतिमानं बभूव, जो विश्व का प्रतिमान है, प्रतिरूप स्वरूप है, हो गया है। यह जो अच्युत च्युत गतिशील को स्थिर करने वाला या स्थिर को गतिशील करने वाला है। जनास स इंद्र, लोगो ऐसा वह इंद्र है। मनुष्यो ऐसा वह इंद्र है। अर्थात ग्रत समद ऋषि ने इंद्र के जो विशिष्टताएं हैं, विशिष्ट क्या क्या काम करते हैं, उस विशिष्ट का वर्णन इसमें किया है। और यस्मात् ऋति, ऋति के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। न ऋति के स्थान पर उच्चारण नर्त्य होता है। त्रिष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में 11 अक्षर होते हैं। विजयंती शब्द कैसे बना? वी उपसर्ग है इसमें, और जी धातु है और प्रथम पुरुष का बहुवचन है। वी उपसर्ग दिख रहा है, जय धातु है, जी जय यानी जी जीतना अर्थ में, फिर इसका प्रथम पुरुष का बहुवचन है। युद्ध माना कैसे बना? युद्ध शब्द आपको सामने दिख रहा है, ये युद्ध, फिर इसका शयन होके मुख और सानच प्रत्यय किया, फिर बनाई युद्ध माना, और बहुवचन में युद्ध माना। अवशेष जो शब्द है, यह भव धातु से अस्य प्रत्यय करने पर तुमुन करने के अर्थ में वैदिक अस्य प्रत्यय होता है। प्रतिमानम अर्थात प्रति उपसर्ग है। मांग इसमें धातु लुट प्रत्यय है। प्रति उपसर्ग मांग धातु लुट प्रत्यय करने पर प्रतिमान शब्द बनता है, और मैकडोनल्ड ने इसका अर्थ समर्थ किया है। समर्थ अच्युत च्युत या क्षयहीन पर्वत आदि को चला देने वाला। मैकडोनल्ड ने अचरों को अचर बनाने वाला भी कहा है। बभुआ कैसे बना? भू धातु का लिट लकार, प्रथम पुरुष एक वचन है। भू धातु के रूप जब चलते हैं लिट लकार में, तब प्रथम पुरुष का एक वचन बनता है बभुआ। और छंद कौन सा है इसमें? त्रिष्टुप छंद है। त्रिष्टुप छंद के प्रत्येक चरण में क्या कितने वर्ण होते हैं? 11 वर्ण होते हैं। इंद्र सूक्त का 10वां जो मंत्र है वह इस प्रकार है। इसमें भी ग्रह समझ जो ऋषि हैं, उन्होंने इंद्र की विशेषताओं के बारे में ही वर्णन किया है। उनके जो वीरतापूर्ण कार्य हैं, महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, उनके बारे में इसमें इस मंत्र में बताया है, जो इस प्रकार है। यस्वतो महेनो दधाना, न मन्यमानाश्चर्वा जगान, यशर्धते नानुददाति श्रद्धां, यो दस्योरहंता सजना स इंद्र है। ये जो लाइन है, ये हर प्रत्येक मंत्र में आती है। इसका अर्थ है लोगो ऐसा वह इंद्र है। अर्थात कैसा कैसा है, इसके बारे में बाद में बताते हैं। ये शर्वाहा मही, यह मही एन ददाना शाश्वत। मही कहते हैं महान या विशाल, एन पाप को, दधानान धारण करने वाले, शाश्वतः बहुसंख्यक, अमन्यमानान इंद्र को न मानने वाले को क्या करता है? शर्वाम, शर्वा कहते हैं वज्र से। इंद्र का जो अस्त्र कौन सा है? शर्वा, वज्र। वज्र उसका अस्त्र है। उससे क्या करता है? जगाना, मार देता है, नष्ट कर देता है। शर्धते उद्दंड, शर्धते या उद्दंडी व्यक्ति, अभिमानी व्यक्ति को की, श्रद्धाम उत्श्रृंखला या अभिमान को, न अनुददाती सहन नहीं करता है, हंता उसको भी विनाश करने वाला है। जो व्यक्ति महान पाप को धारण करने वाले बहुसंख्यक इंद्र को जो नहीं मानने वाले लोग हैं, उनको वज्र से क्या करता है? मार देता है। और जो अभिमानी हैं, अभिमानी लोग जो अपनी उच्छृंखलता
या अभिमान को सहन नहीं करते, जो असुरों का वध करने वाला है। लोगो ऐसा वह इंद्र है। वापस देखिए, यह मही एना, यह मही, मयेनो ना, इसका संधि विच्छेद होकर मही एनो ये सा निकलेगा। यह मही एनो, मही कहते हैं महान या विशाल, एन है यहाँ आया पाप के लिए, दधानम जो महान पाप को धारण करने वाले लोग हैं उनको, और जो इंद्र को नहीं मानते हैं, बहुसंख्यक जो इंद्र को नहीं मानते हैं, ऐसे ऐसे लोगों को, अमन्यमाना जो नहीं मानते हैं, सर्वान कहते हैं वज्र से जगाने मार देता है। यह जो सर्दते श्रद्धाम अभिमानी की के अभिमान को, उद्दंडी के उद्दंड को, न अनुददाती बिल्कुल भी सहन नहीं करता है। यह जो दस्यो हंता, दस्यु का, दस्यु नामक असुर का नाश करने वाला है। दस्यु नामक असुर था, उसका नाश किया, मार डाला था, इसलिए दस्योर हंता कहते हैं इसको, इंद्र को। जो दस्यो अदस्य नामक असुर को वध करने वाला है। सज्जनास स इंद्र, लोगो ऐसा वह इंद्र है। प्रस्तुत मंत्र में भाव यह है कि इंद्र पापियों का तथा अपने अपू पापियों को मारने वाला है। जो इंद्र को नहीं मानते उनके अभिमान को सहन नहीं करता है, ऐसा वह इंद्र है। और जो दस्यु नामक राक्षस का विनाश करने वाला है, इस प्रकार वह शक्तिशाली देव है, ऐसा इसमें अर्थ किया गया है। अमन्यमाना न मन्यमाना, मन धातु है इसमें, क्षत्रिय नामक सानस प्रत्यय, फिर पुल्लिंग द्वितीय का बहुवचन कहा गया कि मन धातु से लट लकार, फिर सानस प्रत्यय, फिर पुल्लिंग द्वितीय का बहुवचन है, मन्यमानान। सायन ने इसका अर्थ अपने को न जानने वाला किया। अलग अलग विद्वानों के अनुसार अलग अलग अर्थ बताए हैं। मैकडोनल्ड ने इंद्र उन्हें मार डालेगा ऐसा विचार किया, और वेंकट माधव ने इंद्र को न मारने वाले ऐसा अर्थ किया है। शर्वा यहाँ आया है वज्र के लिए, सायण के अनुसार तो वज्र के लिए है। वज्र इंद्र का सबसे प्रमुख आयुध है, इससे ही वह लोगों को नष्ट करता है, अर्थात उसका ये अस्त्र है। छंद की दृष्टि से सर्वा के स्थान पर शरुआ भी पढ़ना चाहिए, ऐसा कहते हैं। शर्दते अर्थात सिद्ध धातु से लट लकार, क्षत्रिय पुल्लिंग चतुर्थी का एक वचन है। अनुददाती अनुपसर्ग धा धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है। सायन ने इसका अर्थ नहीं करने देता है ऐसा अर्थ किया, और मैकडोनल्ड ने इसका क्षमा अर्थ किया है। पीटरसन जो है इसका अर्थ स्वीकार करना या सहमति दिखलाना, झुक जाना या क्षमा करना अर्थ लिया। दस्यु, दस्यु कहते, दस्यु शब्द जो आया है या हिंसा करने वाले दुखदायी अर्थ के अर्थ में लिया सायन ने, और मैकडोनल्ड ने इसका अर्थ असुर किया। इसमें भी त्रिष्टुप नामक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 11 वर्ण हैं। नमो, थैंक यू।